हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं। अभी लास्ट सेशन हमने मिनरल्स को कंप्लीट किया है। आज हम इंडस्ट्रियल सेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज के पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, विच इज स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। अब अलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको ज्योग्राफिकल एंगल से पढ़ें, चाहे इसको आप केमिस्ट्री के पर्पस से पढ़ें। एलॉयज क्वेश्चन, एलॉय को लेके हर पीसीएस क्वेश्चन पूछता ही है। कभी कभी यूपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछता है। अभी हमसे पूछा है कि स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड जिंक, आयरन क्रोमियम एंड आयरन एंड ग्रेफाइट। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका? लोहा और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और क्रोमियम, लोहा और ग्रेफाइट। तो ये किसका एलॉय है? आयरन एंड क्रोमियम। जैसा कि आप जानते भी हैं और मैंने कहा भी कि एलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ ऐसे एलॉय हैं जो हमेशा हमें याद होने चाहिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हम करते हो, लेकिन एलॉयज हमें पता चाहिए। इसलिए मैं एक लिस्ट यहाँ मैंने ऐड कर लिया है, सो दैट कि जो जनरल जो ज्यादातर जिन क्वेश्चंस को पूछा जाता है जिन एलॉयज के बारे में, उनको एक बार हम ब्रशअप कर लेते हैं। जैसे ब्रास को पूछते हैं, तो ब्रास किसका कंपोजिशन है? ब्रास का कंपोजिशन है कॉपर और जिंक। अब यूटेंसिल्स को बनाने में ये काम आता है, ये आपको याद रहे न रहे, लेकिन क्वेश्चन किस तरह के क्वाइन होते हैं कि एलॉय का कंपोजिशन क्या है। तो जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कॉपर एंड टिन, ब्रास और ब्रॉन्ज में जो दोनों दो कॉमन मटेरियल है वो क्या है? कॉपर। अलग अलग क्या है? जिंक और टिन। अब इनमें से अगर हम देखेंगे तो जर्मन सिल्वर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉपर, जिंक और निकल। स्टेनलेस स्टील इज इंपॉर्टेंट, आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन। सिमिलरली कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे गन मेटल इंपॉर्टेंट है, कॉपर, टिन, जिंक एंड लेड। इस तरह से कुछ 5-6 एलॉयज आपको याद होने चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In India, the steel production industry requires the import of saltpeter, rock phosphate, coking coal, all of the above. क्या कह रहा है कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की आवश्यकता होती है किसकी? शोरा, शिलाजात, शिलाजीत होना चाहिए, शिलाजात, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोयला, उपरोक्त सभी। स्टील इंडस्ट्री है तो कार्बन रिच सोर्स होना चाहिए। तो कार्बन रिच सोर्स इनमें से कौन सा है? कोकिंग कोल। कोकिंग कोल क्या है? एक तरह का ये मेटलर्जिकल कोल भी होता है। ये एक तरह का मेटलर्जिकल कोल है, विच इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिटुमिनस कोल। कार्बन रिच होता है, इसलिए इसको स्टील प्रोडक्शन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द लोकल सप्लाई ऑफ कोल इज नॉट अवेलेबल टू। कोयले की स्थानीय आपूर्ति किसे उपलब्ध नहीं है? ऑप्शंस क्या है हमारे? टिस्को जमशेदपुर, वीएसएल भद्रावती, एचएसएल दुर्गापुर, एचएसएल भिलाई। अब स्थानीय आपूर्ति, लोकल सप्लाई किसको नहीं मिलेगी? जो आउटसाइड द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया होगा। तो इसमें जमशेदपुर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया में है, दुर्गापुर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया में है, और भिलाई भी कोल प्रोड्यूसिंग एरिया में। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया से बाहर कौन सा है? वीएसएल भद्रावती। अब जब कोल प्रोड्यूसिंग एरिया से बाहर है तो इसको कोल मिलता कहाँ से है? ये चारकोल पे काम करता है, चारकोल, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट वुड। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट होता है ये। अब इलेक्ट्रिक फर्नेसेस एडवांस फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। जो वीएसएल भद्रावती है वो किस पे काम करता है? चारकोल डिराइव्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट वुड।
Next, which one of the following iron and steel plant is located neither on iron ore area nor on coalfield but approximately at the midway between them? निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात कारखाना लौह अयस्क क्षेत्र अथवा कोयला क्षेत्र पर स्थित नहीं है बल्कि उनके बीच लगभग मध्य है, बीच में है, किसी पे सोलली डिपेंडेंट नहीं है, आयरन ओर और कोल फील्ड के बीच में है, अप्रोक्सीमेटली एट द मिडवे बिटवीन देम। क्या आंसर इसका? जमशेदपुर। कहाँ है जमशेदपुर? झारखंड में। इसको स्टील सिटी भी कहते हैं, इंडिया का ये स्टील सिटी है जमशेदपुर। पिट्सबर्ग, अगला क्वेश्चन ही आपका वही आ गया। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इज, किसको बोलेंगे पिट्सबर्ग? पिट्सबर्ग को खुद क्या बोलते हैं? पिट्सबर्ग इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। पिट्सबर्ग में सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता है, तो इंडिया का पिट्सबर्ग कौन सा है? जमशेदपुर। Bhilai Steel Plant is a collaborative project of the Indian government and भिलाई इस्पात संयंत्र भारत सरकार और किस देश का संयुक्त परियोजना है? किसका किसका संयुक्त परियोजना है ये? भिलाई प्लांट। भिलाई प्लांट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड रशिया। ये कुछ 1959 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। मेजरली ये क्या करता है? रेल यार्ड्स, इंडियन रेलवेज को देता है। इट प्रोवाइड्स रेल टू द रेल ट्रैक्स का काम करता है। ये स्टील, बड़ी मोटी मोटी स्टील प्लेट्स बनाना काम है टू द इंडियन रेलवेज। ठीक है, नेक्स्ट, Which one of the following is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है? भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और राउरकेला उड़ीसा। देखिए राउरकेला उड़ीसा में ही है, जमशेदपुर इज इन झारखंड, अभी अभी हमने पढ़ा, दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल, भिलाई जो है जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा ये दुर्ग में है। दुर्ग कहाँ है? इट इज इन छत्तीसगढ़। दुर्ग, दुर्ग सिटी है, भिलाई है छत्तीसगढ़। ठीक है। Which country was at the top steel production in the world? इस्पात उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर कौन सा है? इंडिया इज द सेकेंड लार्ज प्रोड्यूसर, चाइना इज द फर्स्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एल्यूमिनियम प्लांट्स और लोकेशन। ये एल्यूमिनियम प्लांट्स के नाम दे रखे हैं और इस तरफ लोकेशन देख रहे हैं, हमें क्या निकालना है? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडल कहाँ है? हीराकुड में, दिस इज करेक्ट। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ये है कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा ये है हीराकुड। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट में। और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इट इज इन चेन्नई, ये है तमिलनाडु में ही लेकिन चेन्नई में नहीं है, इट इज इन मेत्तूर, चेन्नई, सॉरी तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मिनरल एक्सप्लोरेशन एजेंसी को हेडक्वार्टर्स से मिलाना है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, आप हमेशा सुनते होंगे ओएनजीसी, एब्रिविएशंस हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो ओएनजीसी कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ए का हो गया 4। और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ होगा? नागपुर। तो बी का हो गया 3, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हमसे पूछा है क्या क्या? सेंटर दिया हुआ और इंडस्ट्री दिया हुआ कि कौन सा किस इंडस्ट्री का सेंटर कहाँ है। कनिकारा कारपेट, विरुद्धनगर जूट, चन्नापटना कॉटन टेक्सटाइल और भदोही सिल्क। आप बताइए कहाँ है? एक मिनट।
लेट्स अज्यूम कनिकारा, कनिकारा का क्या है? जूट। विरुद्धनगर, विरुद्धनगर का क्या? कॉटन टेक्सटाइल। छन्नापटना इज नोन फॉर सिल्क एंड भदोही इज फेमस फॉर कारपेट। ओके, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, फिर से इंडस्ट्री और सेंटर हमसे पूछ रहा है। तो फर्टिलाइजर्स, हैवी इंजीनियरिंग, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स और एल्यूमिनियम के बारे में पूछ रहा है। तो फर्टिलाइजर्स के लिए कौन सा फेमस है? सिंदरी। सिंदरी कहाँ है? ये झारखंड की एक जगह है सिंदरी। मशीनरी, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ है? रांची में। और बाकी दो नहीं भी आते हैं तो हम ऑप्शंस देखते हैं कि दो के हिसाब से आंसर मिल रहा है। डी का वन फर्टिलाइजर सिंदरी, दो में है डी का वन, डी का वन। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इन थ्री, रांची, तो ए विल बी द आंसर। Which one of the following pairs is not correctly matched? Diesel Locomotive Works Varanasi, Indian Telephone Industries Raebareli, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ऑयल रिफाइनरी मथुरा। हमसे कह रहे हैं इसमें कौन नॉट करेक्टली मैच्ड, गलत कौन सा है? तो डीजल लोकोमोशन वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है, ऑयल रिफाइनरी मथुरा में है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मोस्टली बेंगलुरु में है और भी कई जगह सेंटर्स हैं, लेकिन नोएडा में नहीं है, तो ये गलत है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सीमेंट का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? जिप्सम, लाइमस्टोन, एसिड एंड क्ले। तो सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर हम देखें तो वो क्या होता है? लाइमस्टोन। ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लाइमस्टोन इन सीमेंट। ठीक है, तो देख लें एक बार। लाइम इज CaO कितना है? 60 से 65%। ठीक है, सिलिका 17 to 25%, एल्यूमिना 3 से 7.5% तक होता है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और एल्केलीज। तो जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा है? लाइम। ठीक है, दालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर सिल्क, सीमेंट, लेदर एंड जूट। व्हाट विल बी द आंसर? दालमिया नगर बिहार में है, किस चीज के लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट, द बिगेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इज सिचुएटेड इन फूलपुर, हजीरा, हल्दिया और सिवान। क्या होगा इसका आंसर? बिगेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ये कहां सिचुएटेड है? प्रयागराज में। इट इज इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, और प्रयागराज की एक जगह है फूलपुर जो यूपी में। ठीक, पेट्रोकेमिकल उत्पादन, वेयर इज लोकेटेड द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन। कहाँ होता है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा? अभी सबसे ज्यादा अगर कोई नाम फेमस चल रहा है तो वह है जामनगर, बिकॉज ऑफ इट्स द प्रोजेक्ट ऑफ वंतारा। वंतारा की वजह से जामनगर फेमस है, लेकिन ये पहले से बहुत डेवलप्ड है। लाइक वहाँ ऑयल रिफाइनरीज भी थी और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन है, लार्जेस्ट सेंटर है इसका। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड? सतना, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? नेपानगर में, नेपानगर। नेक्स्ट, एजर्सन और रीजन। एजर्शन क्या है हमारा? अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। रीजन क्या है? अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, इट हैज नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स। रीजन तो सुन के बहुत सही लग रहा है कि अहमदाबाद इज वन ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉ मटेरियल्स की, तो रीजन तो हमारा करेक्ट है। एदर्शन फिर से पढ़ते हैं कि अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस इज रॉन्ग, विच इज द लार्जेस्ट सेंटर? मुंबई। ओके, अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमसे पूछा है, तो इट इज पॉसिबल कि हमसे कभी सिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया पूछ ले, कभी वुल प्रोड्यूसिंग पूछ दे, कभी जूट प्रोड्यूसिंग पूछते। तो एक बार हमें देखना चाहिए कि इंडिया के मैप पे ये लोकेटेड कहाँ है। तो हम पहले सारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है?
अहमदाबाद, होप इट इज विजिबल, अहमदाबाद, राजकोट, इंदौर। अगर गुजरात की ही बात करें तो ये अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत, 4 तो यही हो गए। मध्य प्रदेश में आ गया इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर। फिर अगर हम नीचे आ जाए तमिलनाडु की तरफ तो इट इज कोयम्बटूर एंड मदुरई एंड चेन्नई, 3 यहाँ हो गए। और यहाँ कोलकाता और यहाँ शाहजहां। ठीक, ये कॉटन प्रोड्यूसिंग है। साथ में क्योंकि मैप है ही तो हम सिल्क इंडस्ट्रीज को भी देख लेते हैं, कहाँ है सिल्क इंडस्ट्रीज। तो एक घोतक, बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर में भी है, मदुरई में है, चेन्नई में है और मुर्शिदाबाद में। ऊपर अगर देखें तो श्रीनगर, अनंतनाग और जम्मू, ये सारे क्या है, सिल्क प्रोड्यूसिंग प्लेसेस। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया दो कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन ओनली अ फ्यू पार्ट्स। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे, कपास वस्त्र उद्योग पूरे भारत में फैला हुआ है जबकि कपास केवल कुछ ही भागों में उत्पन्न होता है। इसका कारण देखेंगे, ये स्टेटमेंट तो सही है। इट्स रॉ मटेरियल डज नॉट लूज वेट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये सही बात है कि कॉटन से वेस्ट कम निकलता है तो इसका वेट लूज कम होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका ए इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, in which of the following area the first cotton textile factory had begun in 1818? Fourth, Gloucester in West Bengal, Mumbai in Maharashtra, Ahmedabad in Gujarat and Kanpur in Uttar Pradesh। कहाँ हुआ था ये, किस जगह स्थापना हुई थी, फोर्ट ग्लॉस्टर में। ठीक है, एक और मैच द फॉलोइंग आ गया अपने पास, सिल्क टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, कहाँ है देखते हैं। सिल्क टेक्सटाइल्स, अभी हमने देखा कि सिल्क टेक्सटाइल्स कहाँ थे प्रेजेंट, मैसूर में, बेंगलुरु में। ठीक है, तो मैसूर ए का हो गया 3। हमारे पास 2 ऑप्शन है जहाँ 3 है। फार्मास्यूटिकल्स इज ऋषिकेश, तो डी का 4, ए का 3 और डी का 4 इज इन बी ऑप्शन, आंसर विल बी बी। मैच लिस्ट 1 with list 2, select the answer using the codes given below। पेपर, सीमेंट, आयरन स्टील, मिनरल ऑयल, रिफाइनरी। इधर नाम क्या लिखा है, अंबाला, भिलाई, टीटागढ़ और लखेड़ी। इस चारों में से एक नाम बहुत कॉमन है जो हमें पता होगा, कौन सा, कि आयरन एंड स्टील। पीछे क्वेश्चंस हमने किए हैं, वो कहाँ है, भिलाई में, सी का 2। तो सी के 2 से देखते हैं कोई ऑप्शन मिल रहा है, सी का 2 एक ही ऑप्शन है और ये हम कंफर्म है कि यही है, तो आंसर क्या जाएगा अपना बी। तो और मिला लेते हैं, ए का है 3, मतलब पेपर के लिए है टीटागढ़, सीमेंट के लिए है लखेड़ी और मिनरल ऑयल के लिए है अंबाला। ठीक, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया, भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम और करनाल। विच ऑफ द अबव आर फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज। ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है यूपीएससी का, यूपीएससी ने सीएससी में पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स, इसमें से कौन से टाउन ट्रेडिशनल साड़ीज का प्रोडक्शन करती हैं। तो चंदेरी एक टाइप की साड़ी होती है, विमेन मस्ट बी नोइंग। अब जब से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब सबको पता है ये कि चंदेरी एक टाइप की साड़ी होती है। सिमिलरली कांचीपुरम भी एक तरह की साड़ी होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल साड़ी है। तो हमारा क्या आंसर जाएगा, 2 and 3। नेक्स्ट, राजस्थान इज ऑलमोस्ट अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ऑप्शंस क्या है, लेड एंड जिंक ओर्स, कॉपर ओर्स, वोलोस्टोनाइट और सेलेनाइट। अब देखते हैं, ए बी सी डी मिलते ये चारों मिनरल है राजस्थान में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सोल प्रोड्यूसर। अब राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स खेतरी कॉपर माइंस, है ना, खेतरी कॉपर माइंस, लेकिन कॉपर झारखंड में भी मिलता है, तो सोल प्रोड्यूसर तो नहीं हुआ। ठीक, लेड एंड जिंक ओर्स, वोलोस्टोनाइट, ये वोलोस्टोनाइट होता क्या है, ये कैल्शियम सिलिकेट है, इसका फॉर्मूला एक बार देख लेंगे। और सेलेनाइट इज अ काइंड ऑफ जिप्सम। हम जब मिनरल्स कर रहे थे तो हमने देखा था कि जिप्सम का प्रोड्यूसर क्या कौन है, राजस्थान, इंडिया में।
सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ मिलता है? राजस्थान में। तो सोल प्रोड्यूसर किसका किसका है? लेड एंड जिंक ओर्स, वोलस्टोनाइट और सेलेनाइट। क्या आंसर जाएगा हमारा? ए सी डी। नेक्स्ट, वेयर इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्रीडा लोकेटेड? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? उसका सेंटर कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट है अपना मैच द फॉलोइंग, फिर से आ गया कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कहाँ होती है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च और सेंट्रल टोबैको रिसर्च। ठीक है, तो इसका मिस्टेक से आंसर आगे ही लिखा हुआ है। नेशनल एनवायरमेंट इज इन नागपुर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी इज इन मैसूरू, पोटैटो रिसर्च इज इन शिमला और टोबैको रिसर्च कहाँ है? राजा मुंदरी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए का 2, बी का 4। आंसर इज बी। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड इन? एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ है? हैदराबाद, झांसी, नासिक और पटना। कहाँ होगा एग्रो फॉरेस्ट्री? इट इज इन झांसी। वेयर इज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थान कहाँ है? अंबाला, करनाल, पुणे, इज्जतनगर। ये कहाँ होगा? करनाल में। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन याद होने चाहिए, क्योंकि 2-4 फैक्चुअल क्वेश्चन ज्योग्राफी से हमेशा ड्रॉप होते हैं हर एग्जामिनेशन में। तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपको रटे हुए होने चाहिए, इसमें क्या लॉजिक लगना है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा। तो जो जगह अगर आपको आती है तो आती है, उस जगह का नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप द क्वेश्चन। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट? कहाँ होता है पल्स रिसर्च? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च लोकेटेड एट विच प्लेस? वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वाराणसी में, वाराणसी। ओके। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर का जब नाम आए तो नवाबों का शहर है लखनऊ, लखनऊ में सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, नवाबों को फूल बहुत पसंद था, तो ये लखनऊ आ गया सब ट्रॉपिकल का। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ है? नागपुर में। रांची, अहमदाबाद, नागपुर, मैसूर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सीधे याद होना चाहिए कि हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कहाँ है? नागपुर में। ठीक, नेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थान कहाँ है? आनंद, गांधीनगर, वडोदरा, वलसाड। सारी जगह कहाँ की है? ऑलमोस्ट गुजरात की है, तो इसका आंसर क्या है? आनंद। नेक्स्ट, इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? ग्रास एंड फॉडर हमसे पूछ रहा है, कहाँ लोकेटेड है ये? झांसी में। ठीक है, अब हमसे अगला सवाल पूछ रहा है ये मैच द फॉलोइंग का, कि हमें इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं और फिर से हमसे उसका सेंटर पूछ रहा है कि वो कहाँ है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में। डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है भोपाल में। और एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च कहाँ है? अगेन इट इज इन झांसी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड हमसे पूछ रहा है कि इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में है, हमने अभी देखा पीछे क्वेश्चन में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर श्रीनगर? नहीं, अभी मैंने कहा नवाबों का शहर है लखनऊ, उनको फूल पसंद है, तो यहाँ ये लखनऊ है, तो यही गलत है। आंसर तो हमारा यही है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। शुगर केन रिसर्च इज इन लखनऊ और पल्स रिसर्च कहाँ है? पल्सेस रिसर्च इन कानपुर। ठीक है, तो आंसर यहाँ हमारा क्या जाएगा? बी, की हॉर्टिकल्चर का सेंटर कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र was established in 1974 at which following place? चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद और पौंडीचेरी। कहाँ पे सिचुएटेड है? इट वाज established in पौंडीचेरी। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? जोधपुर, अविकानगर, बीकानेर, अजमेर। कहाँ बनाया गया है ये? बीकानेर में।
Which state of India has the maximum length of state highways and national highways? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा सबसे मैक्सिमम लेंथ कहाँ की है? मैक्सिमम लेंथ है महाराष्ट्र की। ओके तो ये हमारे क्वेश्चन थे इंडस्ट्रियल सेक्शन के। दिस वाज पार्ट 1। और क्वेश्चंस आएंगे जो हमारे पोर्ट्स, वाटरवेज, रेलवेज जो रह गए हैं वो नेक्स्ट इसी के इंडस्ट्रीज टॉपिक के ही सेकंड पार्ट में हम लेके आएंगे। आपको ये इंडस्ट्री का पार्ट 1 अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ज़ोर से पढ़ना चाहिए आप लोगों को क्योंकि अब एग्ज़ाम एकदम पास में है। सो एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी and keep smiling. Okay, thank you so much.